अस्सलामुअलैकुम तमाम तलबा को फ़राए AIO यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद। आज मैं आपके साथ 8614 के पास पेपर शेयर करूंगी। लास्ट 2 वीडियोस में मैंने आपके साथ 8612 और 8610 के पास पेपर शेयर कर दिए हैं। ऑटम 2019 तक के पास पेपर से तो सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं कि यूनिट नंबर 1 से कौन से क्वेश्चंस आ चुके हैं ताकि आप उनको कर सकें। अच्छा, यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेज नंबर 7 लिखे हुए हैं तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। आप भी मेरे साथ अपनी बुक खोल लीजिए और इसी तरह से इनको नोट करते जाइए ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो पास्ट पेपर्स को देखने में और फिर क्वेश्चंस को ढूंढने में और उनके आंसर ढूंढने में। खजान 2017 में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च विद एग्जाम्पल्स। तो पेज नंबर 6 पर इसका आंसर है। अच्छा जी, बहार 2018 में आया है, एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन एंड इन लिस्ट इट्स करैक्टरिस्टिक्स। तो इसका आंसर पेज 3 और 4 पर है। अच्छा, खजान 2018 में फिर क्वेश्चन आया, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन, हाउ डज इट हेल्प इन एनालाइजिंग द डाटा एंड कैन इंटरप्रिटेशन बी ट्रस्टेड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इसका आंसर जो है मुझे नहीं मिला, इसका आंसर आप इंटरनेट से कर सकते हैं। तो मैं ज़रा दिखा देती हूँ पेज नंबर 6 और 3 to 4। अच्छा जी, ये जो है पेज नंबर 3 पर फंक्शंस हैं स्टैटिक्स के, ये क्वेश्चन आया है जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। करैक्टरिस्टिक्स आई हुई हैं। अच्छा, और उसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिक्स इन एजुकेशन रिसर्च, ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस तरह से इस बुक में से तकरीबन सारे क्वेश्चन ही आ गए हैं। अच्छा जी, ऑटम 2019 का जो है वो भी मैं आपको पेपर दिखाऊंगी। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया है कि वो जो था वो इस तरह से क्वेश्चन आए थे कि 2 या 3 चैप्टर्स के कम्बिनेशन से आए हुए थे। ठीक है, तो मैं बाद में आपको दिखाऊंगी कि कौन सा क्वेश्चन किस किस यूनिट को मिलाकर आया है। अच्छा जी, अब यूनिट नंबर 2 को देख लेते हैं कि इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। अच्छा जी, खजान 2017 में जो क्वेश्चन आया है वो ये है, डिफाइन वेरिएबल्स, आल्सो हाईलाइट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स यूज इन एजुकेशनल रिसर्च। तो पेज 16 पर है वेरिएबल्स, इसको देख लेते हैं। ये रही वेरिएबल्स और टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो आप इनको लिख सकते हैं यहाँ तक, क्योंकि उसने पूछा है इंपॉर्टेंट टाइप्स। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं लेस कॉमन टाइप्स हैं, तो आपने यहाँ तक लिखना है ऊपर तक। अच्छा जी, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहार 2018 में, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डाटा, आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। तो पेज 20 पर डाटा मौजूद है, यहाँ से आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डाटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा आपको नज़र आ रहा होगा, डिफरेंस नज़र आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है खजान 2018 में आया हुआ है, डिफरेंशिएट बिटवीन यूज ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स, हाउ आर दीज वेरिएबल्स डिफरेंट फ्राम को वेरिएबल्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। इस क्वेश्चन का खजान 2018 का जो आंसर है वो मुझे जस्ट यहाँ से बुक से सिर्फ इतना ही मिला है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। बेहतर है कि आप इसको मज़ीद वजाहत के साथ जो है इंटरनेट से इसका आंसर ढूंढ लें पूरी तफसील के साथ। अच्छा, अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम चलते हैं। ये यूनिट नंबर 3 है, स्टैटिस्टिकल ग्राफिक्स, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिसिस। तो इसके आंसर क्वेश्चन कौन कौन से हैं। खजान 2017 में क्वेश्चन आया है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू ड्रा द हिस्टोग्राम, आल्सो हाईलाइट डिफरेंट शेप्स ऑफ हिस्टोग्राम। तो पेज 34 पर हिस्टोग्राम्स है। अच्छा, बहार 2018 में आया, डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर डेवलपमेंट ऑफ बार चार्ट, आल्सो हाईलाइट इट्स एडवांटेजेस। तो पेज 30 पर बार चार्ट है। अच्छा, खजान 2018 में आया है कि हाउ इज बार चार्ट डिफरेंट फ्रॉम पाई चार्ट, डिस्कस कॉन्स एंड प्रोज ऑफ बोथ टाइप ऑफ डाटा प्रेजेंटेशंस। तो पेज 30 पर बार चार्ट है और पेज 42 पर पाई चार्ट है। एक दफ़ा मैं चैप्टर से दिखा देती हूँ जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, यहाँ से बार चार्ट आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो है हिस्टोग्राम यहाँ से आया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद क्या आया हुआ है, यहाँ से पाई चार्ट आया हुआ है। ठीक है, पाई चार्ट को सर्कल ग्राफ भी कहते हैं, क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है। अच्छा जी, तो इस तरह से ये 3 क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम देखते हैं यूनिट नंबर 4 को कि यूनिट नंबर 4 से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा जी, ये यूनिट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर जो है ऑटम 2017 में आया है, राइट डाउन द पर्पसेस ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, आल्सो हाईलाइट इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये जो इसका आंसर है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, इसका आंसर आपको इंटरनेट से करना पड़ेगा। पार्ट 2 है, एक्सप्लेन द प्रोसेस टू फाइंड
स्टाइल डेविएशन। ठीक है, तो इसका जो आंसर है पेज 49 पर है। हमारी बुक में बहुत ही शॉर्ट है, तो कोई बात नहीं, जितना हमारी बुक में है हम उतना ही लिख दें तो काफ़ी है हमारे लिए। तो ये आपको नज़र आ रहा है क्वार्टाइल डेविएशन, ये इसका प्रोसेस लिखा हुआ है यहाँ तक। अच्छा, उसके बाद जो है बाहर 2018 में क्वेश्चन आता है पार्ट ए के साथ, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मल कर्व। नॉर्मल कर्व पेज 50 पर है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल कर्व यहाँ से। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या कहता है कि फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये पेज 50 पर है। ये इस तरीके के मुताबिक ये डाटा दिया हुआ है जिसकी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करनी है। पेज 50 पर देखते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन उस डाटा की हमने फाइंड करनी है। ठीक है, अच्छा, अब जो है हम चलते हैं खजाना 2018 में। व्हाट इज़ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये पेज 51 पर है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इन डिसीजन मेकिंग फॉर डाटा एनालिसिस। राइट ए नोट ऑन सिक्वेंस एंड कुर्टोसिस एंड एक्सप्लेन इस कर्व्स। तो ये पेज 51 एंड 52 पर है, ये सिक्वेंस और कुर्टोसिस। ठीक है, अच्छा जी, अब हम चलते हैं यूनिट नंबर 5 की तरफ। यूनिट नंबर 5 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देखते हैं। खजाना 2017 में क्वेश्चन आया है, ए पार्ट है एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मीन, आल्सो हाईलाइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इट्स यूज। ये पेज 57 पर है। बी पार्ट है फाइंड द मीन, मीडियन एंड मूड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये पेज 57 टू 59 पर है। बाहर 2018 में क्वेश्चन ए आया है, राइट डाउन द पर्पस ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, आल्सो हाईलाइट इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये आंसर आप इंटरनेट से ढूंढ सकते हैं। बी पार्ट आया एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग मीडियन, आल्सो हाईलाइट मेरिट्स ऑफ डीमेरिट्स ऑफ इट्स यूज। मीडियन, मूड और मीन को बार बार पूछ रहा है। ठीक है, ये पेज 57 पर है। अच्छा, इसी तरह जो खजाना 2018 में फिर आया, राइट अ नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग मीन, मीडियन एंड मूड, इन तीनों पर उन्होंने नोट कहा है। एंड हाउ टू मेजर इट्स स्प्रेड। तो ये पेज 57 टू 59 पर इसका आंसर है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। हम चलते हैं यूनिट नंबर 6 की तरफ। तो यूनिट नंबर 6 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पास्ट ईयर्स में, उनको हम देख लेते हैं। अच्छा जी, खजाना 2017 में आया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्फरेंशियल स्टैटिक्स इन एजुकेशनल रिसर्च विद एग्जांपल्स। तो पेज 62 पर इन्फरेंशियल स्टैटिक्स है। बाहर 2018 में आया है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इन एजुकेशनल रिसर्च। तो पेज 66 पर हाइपोथेसिस टेस्टिंग है। खजाना 2018 में क्वेश्चन आया है, व्हाट आर लेवल ऑफ मेजरमेंट्स, एक्सप्लेन ईच लेवल सो दैट रीडर कैन अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ लेवल एंड डिफरेंशिएट ईच लेवल फ्रॉम अदर लेवल। राइट डाउन 10 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच लेवल एंड फर्दर एक्सप्लेन 1 एग्जाम्पल फ्रॉम लेवल। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर मुझे बुक से नहीं मिला। ठीक है, इसी तरह एक और क्वेश्चन भी है, अगर आपको मिल जाए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अच्छा जी, खजाना 2018 है, इसका क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटा क्लीनिंग, राइट डाउन इट्स इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स, हाउ टू इंश्योर इट बिफोर एनालिसिस ऑफ डाटा। तो डाटा क्लीनिंग भी टॉपिक मुझे बुक में नहीं मिला, इसको भी आपको इंटरनेट से करना पड़ेगा। अब चलते हैं यूनिट नंबर 7 की तरफ और देखते हैं कि यूनिट नंबर 7 से कौन से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, हाँ जी, खजाना 2017 में क्वेश्चन आया है एक्सप्लेन द कंडीशंस फॉर द यूज ऑफ कोरिलेशन, डिस्क्राइब द प्रोसेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ स्पेयरमैन कोरिलेशन। तो स्पेयरमैन कोरिलेशन जो है पेज 76 पर है। बाहर 2018 में आया है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिलेशनशिप्स, आल्सो डिस्क्राइब द प्रोसीजर फॉर कैलकुलेशन ऑफ पेयरसन कोरिलेशन। तो जो पेयरसन कोरिलेशन है वो पेज 73 पर है। इसी तरह खजाना 2018 में आया है व्हाट इज कोरिलेशन, हाउ लेवल ऑफ मेजरमेंट हेल्प इन सिलेक्टिंग करेक्ट टाइप ऑफ कोरिलेशन, राइट कंप्रीहेंसिव नोट ऑन रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड व्हाट डज इट एक्सप्लेन, रेंज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, कैन वी प्रिडिक्ट फ्यूचर कोरिलेशन बाय करंट रिलेशनशिप, इफ यस देन हाउ। तो इसका आंसर जो है पेज 72 पर आपको कोरिलेशन जो है शॉर्ट टॉपिक है वो मिल जाएगा। बाहर 2018 में आया है एक्सप्लेन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर द यूज ऑफ अनोवा,
आल्सो हाईलाइट द assumptions फॉर यूज ऑफ वन वे अनोवा। तो ये पेज नंबर 81 to 83 एंड 86 पर है। ये यूनिट नंबर 8 से आया हुआ है अनोवा का आंसर। तो पहले जो है 81 to 83 आप इसका ये लिखेंगे अनोवा के बारे में। उसके बाद जो है 86 पर आप आ जाएंगे वन वे अनोवा, ठीक है, इसके बारे में। एंड एग्जम्पशंस अंडरलाइंग वन वे अनोवा, ये बार इसके बारे में आप लिखेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वन वे लॉजिक बिहाइंड वन वे अनोवा, ठीक है, तो ये भी इसमें शामिल होगा। तो ये जो है अनोवा वाला क्वेश्चन एक ही है जो कि यूनिट नंबर 8 में से आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट नंबर 9 से, देखते हैं कि यूनिट नंबर 9 से क्या क्वेश्चन आया है। उसमें से भी जस्ट एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, खजान 2019 में आया है। एक्सप्लेन द काई स्क्वायर एक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स यूजेज इन एजुकेशनल रिसर्च विद एग्जांपल्स, जो पेज 92 पर है। काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, तो ये रहा काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस बुक में भी आपने देखा कि फर्स्ट जो है चैप्टर्स में से काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे, लेकिन जो एंड वाले 2 क्वेश्चन हैं उसमें से जस्ट 3-4 सालों में सिर्फ एक दफ़ा ही क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो फर्स्ट से 7 जो चैप्टर्स हैं वो आपके इम्पोर्टेंट हैं। जो ये अच्छा, तो जो अब क्वेश्चन आए हैं ऑटम 2019 में, मैं आपको वो बता देती हूँ। मैं आपको यही कहूँगी कि जो ऑटम 2019 से पहले के पास्ट पेपर्स हैं आप उन पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ये ऑटम 2019 एक कंडीशन के तहत पेपर्स आए थे, तो ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन नंबर 1 को देख सकते हैं कि ये कौन सा किस तरह से क्वेश्चन आया है। Data visualization tools are best way to summarize the large amount of data. Several type of graphs and charts can be used to explain several pages of data in single image. Explain the allocation of federal and provincial budgets of education using suitable graphs. Interpret results in terms of improvement or decline. तो ये 100 मार्क्स का टोटल पेपर था और 25 मार्क्स का ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से आया है। Measure of central tendency cannot give complete picture of data for interpretation. What kind of information is necessary to make sense of measure of central tendency? Mean life expectancy of a citizen Pakistan is 58 years. What does it mean? Explain using a statistical knowledge. ये भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो 3 है वो देख लेते हैं। A researcher conducted a research that majority of people who died during pandemic bought a new phone during the last year. What type of research is this? If this assumption is correct, which statistical test should be appropriate to analyze the data? ये भी 25 मार्क्स का आया था, ठीक है। और इसी तरह जो है क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज स्टैटिस्टिकल नॉलेज हेल्प इन डिसीजन मेकिंग? वाई शुड एवरी सिटीजन शुड हैव वर्किंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल नॉलेज इन रूटीन लाइफ? तो ये भी 25 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो ये 4 क्वेश्चन जो ऑटम 2019 में आए थे। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।